मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों की। मित्रों, आप जानते होंगे कि पहले अंग्रेजों के ज़माने में और उसके कुछ दिनों बाद तक बड़े बड़े लोगों की ज़मींदारी होती थी। किसी को 100 एकड़, किसी को 500 एकड़, किसी को 1000 एकड़ की ज़मीन होती थी। वे अपने रैयतों को उससे जोतने के लिए देते थे, ये करते थे, खेती करवाते थे। तो यह व्यवस्था थी। सबसे बड़ा जमींदार सरकार थी। वे अपने मातहत लोगों को छोटी छोटी जमींदारी देती थी। वे अपने मातहत लोगों को भी उससे छोटी छोटी जमींदारी देती थी। और फिर रैयत लोगों को खेती करने के लिए खेत दी जाती थी। बाद में जमींदारी का उन्मूलन हो गया, वे रैयत लोग किसान हो गए। यही सब परंपरा थी। तो जमींदारी उन्मूलन हुई जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। देश के स्वतंत्र होने के बाद आज हम उसी लोकतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन अगर चश्मे को थोड़ा घुमा कर देखेंगे, मतलब अपने अंतर मन को घुमा कर देखेंगे, तो लगेगा आज भी जमींदारी है ही। अब वह जमींदारी अच्छी है कि बुरी है दूसरी बात है, लेकिन जमींदारी तो है ही। उद्योग घराने जो 100 साल पहले उद्योग स्थापित किए, उनका उद्योग घराना आज बड़ा होकर के चल ही रहा है। वे राजा की तरह रह ही रहे हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अब वो कहेंगे कि हम मेहनत की कमाई करते हैं। मेहनत की कमाई कितने करते हैं वो तो बैंक वाले जानते हैं। कितने बैंक घोटाले होते हैं देश में, और कितने टैक्स की चोरी होती है, ये भी लोग जानते हैं। लेकिन जो उद्योगपति हैं, अगर कहिए तो वे भी एक जमींदार ही हैं। बड़े बड़े जमींदार बड़े बड़े राजशाही ठाठ में रहते हैं। खैर, गैर कानूनी तो कुछ है नहीं। जब तक कोई पकड़े नहीं जाए गलत काम करते, तब तक तो कुछ गलत है नहीं। और गलत काम करते हुए पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वह एक जटिल प्रक्रिया है। अब देखिए, राजनीति में भी जिन लोगों ने जमींदारी का विरोध किया, आज वे खुद जमींदार बन गए। राजनीति पर उन्होंने कब्जा कर लिया। लोकतंत्र में अलग ही एक कुलीन तंत्र हो गया। अगर ए आदमी प्रधानमंत्री है तो उसके बेटे बेटी भी प्रधानमंत्री और मंत्री हो रहे हैं, उसके संबंधी सांसद हो रहे हैं, उसकी बेटी मंत्री हो रही है। चाहे किसी भी दल को ले लीजिए, कुछ हद तक भाजपा को आप बात कह सकते हैं, कुछ हद तक। लेकिन भाजपा भी तो, जैसे बिहार में ही ले लीजिए, भाजपा वैसे कुलीन लोगों को समर्थन तो दे ही रही है। तो देखेंगे कि एक लोग कहेंगे कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सारे जो मंत्री के पद, विधायक के पद, राज्यसभा सांसद के पद, मुख्यमंत्री के पद, जहां तक संभव हो सके उनके घर में जितने सदस्य होंगे, सब कुछ न कुछ कोई पद लेकर के, कोई मुखिया का पद, कोई जिला परिषद अध्यक्ष का पद, कोई विधायक का पद, कोई एमएलसी का पद लेकर बैठे हुए। अब बताइए, यह लोकतंत्र है कि कुलीन तंत्र है कि जमींदारी तंत्र है? दलितों की लड़ाई लड़ने वाले, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले अपने घर में ही मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष सब बनवा ले रहे हैं। और यह कोई एक पार्टी का मसला नहीं है। हर पार्टी में लोग यही कर रहे हैं। आगे बढ़ करके अब लोग अपने बेटे, दामाद आदि को आयोग में सदस्य भी बनवा रहे हैं। अभी बिहार में यह मामला ताजा चल रहा है, बहुत चर्चा का विषय है। अधिकारी लोग भी अपनी गोटी सेट करा करके कुछ कर रहे हैं। वो भी किसी को सदस्य बनवा रहे हैं, किसी को ठेका दिलवा दे रहे हैं। और बिहार में ठेके में क्या हुआ वो तो आपने देखा ही होगा। बिहार में ही एक बहुत बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला हो गया। तो आप अगर कहेंगे तो बदलता है सब कुछ, लेकिन लगता है कि कुछ बदलता नहीं।
इसका कारण यह भी है, एक कारण, कि जनता जागरूक नहीं है। जनता भावनाओं पर वोट करती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। अपनी जरूरतों और अपनी अच्छाई के लिए और नीति और नैतिकता के नाम पर वोट नहीं करती है। कोई कुछ पैसे लेकर के वोट दे देते हैं, कोई भोज खाकर ही वोट दे देते हैं, कोई छोटा सा कोई स्कीम पास हो गया उसके लिए वोट दे देते हैं, इंदिरा आवास मिल गया, शौचालय बन गया, उसके नाम पर वोट दे देते हैं। तो जनता जागरूक नहीं है, और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, अपने हक के लिए खड़े नहीं होगी और इन परिवारवादी नेताओं को हिकारत से नहीं देखेगी, इनका सम्मान करते रहेगी, तो यही होगा। नाम के लिए लोकतंत्र रहेगा, नाम के लिए संविधान की किताब रहेगी, काम तो वही सब होगा जो जमींदारी के दौरान होता था, जो राजतंत्र के होता था। मतलब सामंतशाही प्रवृत्ति अभी भी चलती ही रहेगी। पिताजी मंत्री, बेटा जी मंत्री, बेटा जी की बेटा जी, बेटी जी मंत्री और उनके बेटे जी मंत्री, दामाद मंत्री, भाई मंत्री, भतीजे मंत्री, साले मंत्री, साले सांसद, साले राज्यसभा में, यही सब होता रहेगा। तो सोचिए, देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, समाज को बचाना है अगर, तो इन सब चीज़ों, इन प्रवृत्तियों पर अंकुश और लगाम लगाना होगा। उनकी भावनाओं में न बहें। वे अगर आपके जाति के भी हो तो भी न बहें, क्योंकि वो नाम तो आपकी जाति का लेते हैं, लेकिन अगर उनके 4-5 सांसद हैं तो सब घर में ही और परिवार में ही बट जाते हैं। मंत्री हैं तो मंत्री पद घर में ही बट जाते हैं। तो वे आपकी जाति का भला नहीं कर रहे, आपकी जाति के नाम पर अपना भला कर रहे हैं। इसको समझिए और सोचिए। और आगे मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ कहने के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे इसमें कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर, कोई व्यक्ति के प्रति कोई नफरत, कोई घृणा या कोई क्रोध नहीं आता। ये प्रवृत्ति हो गई है। हो सकता है मुझ में भी आ जाए। अगर मुझ में आ जाए तो मुझ पर भी अंकुश लगाइए, लगाम लगाइए। अगर अपने आप पर आती है तो उस पर भी लगाम लगाइए। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि हम समाजवादी देश हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम समरसता वाले देश हैं, हम समानता वाले देश हैं, लेकिन सारी सुविधा अपने घर में लेकर बैठ जाते हैं। भाई मंत्री हैं, सांसद हैं, आयोग के सदस्य हैं, सारे तो पैसे वाले पद हैं। सबको पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है। तो आप सब ले लेंगे और बकिया 5 किलो 4 किलो अनाज पर लोगों की ज़िंदगी कटेगी। तो यह नहीं होना चाहिए। और इसमें सारी पार्टियां लगभग बराबर है। कुछ हद तक ऐसे भाजपा को भी लोग कहते हैं, मुझे लगता है कुछ हद तक भाजपा सही है, लेकिन खैर भाजपा अगर खुद सही है तो भी अन्य लोगों को तो समर्थन कर ही रही है। जैसे भाजपा बिहार में भी शासन में है, लेकिन अन्य लोगों को तो नहीं रोक पा रही है वो, और उनके समर्थन से उनका भी, भाजपा वालों का भी काम चल रहा है। तो एनडीए के घटक दलों में भी ये बीमारी है, जो दूसरे दलों में है, ये परिवारवादी व्यवस्था बनाए रखने और परिवार जातिवाद के भावना के बल पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति। तो अब देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है ये चीज़ तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो बदलने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, आज छोटा सा वीडियो यहीं तक। आपको अपने समाज की चिंता होनी चाहिए, अपनी चिंता होनी चाहिए। समाज में क्या विसंगतियां हैं, क्या कमी है, उसकी चिंता होनी चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास होना चाहिए। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो देखें, कमेंट करें, आपकी अपनी राय दें, आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसा समाज चाहते हैं, जिससे मेरा मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।